हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम देखने वाले हैं इस हफ्ते में हमने कैसे क्या काम किया है। तो सब चीज़ों को देखने वाले हैं। तो हम कब से लेकर कब तक देखने वाले हैं वो सब चीज़ों को देखते हैं। तो हम देखने वाले हैं 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के मार्केट में हमने कैसे क्या काम किया हुआ है। ठीक है, तो इन सबको हम आज चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे 26 तारीख की। तो 26 तारीख में कैसे क्या काम किया है वो चल के समझते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं। तो 1020 रुपये के आसपास तक का हमने प्रॉफिट को बुक किया हुआ है। और टैक्सेस एंड चार्जेस देखा जाए ना, तो 143 रुपये बानवे बानवे पैसा के आसपास में हमारा टैक्सेस एंड चार्जेस गया हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेड की बात करी जाए ना, तो 5 ट्रेड के आसपास में प्लेस कर दी, जिस वजह से हम ओवर ट्रेड में आ गए और रेड सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्शन की बात की जाए ना, तो पहली ट्रेड का डायरेक्शन रॉन्ग था हमारा। सेकंड ट्रेड का डायरेक्शन सही था। ठीक है, उसकी एंट्री की टाइमिंग भी बिल्कुल सही थी। उसके बाद में सेकंड एंट्री की टाइमिंग भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट थी। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम 27 तारीख की। 27 तारीख में ऑलमोस्ट देखा जाए ना, तो 1267 रुपये 50 पैसे के आसपास में हमने लॉस को बुक किया हुआ है। ठीक है, जिसमें टैक्सेस एंड चार्जेस जो गया है ना, 98 रुपये 76 पैसे के आसपास में गया है। जो कि नंबर ऑफ ट्रेड देखी जाए ना, 3 ट्रेड बनाई है, तो ओवर ट्रेड में नहीं आए, इस वजह से हमने इसमें ग्रीन सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्शन की बात की जाए ना, डायरेक्शन हमारा रॉन्ग था। उसके बाद में देखा जाए ना, तो सेकंड ट्रेड का डायरेक्शन भी हमारा रॉन्ग था, एंट्री की टाइमिंग भी गलत थी और सेकंड एंट्री की टाइमिंग भी गलत थी। इसके बाद में क्या हुआ कि हमारी एंट्री की टाइमिंग, डायरेक्शन तो हमारा बिल्कुल सही था, हमें डाउन साइड की साइड में मूव करना चाहिए, बट हमने जिस लेवल के आसपास में एंट्रीज वगैरह पंच की, वो हमने बहुत ही नीचे की। जैसे फॉर एग्जांपल में देखा जाए ना, मार्केट यहाँ से चल रहा है। ठीक है, यहाँ से चल के नहीं, यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट किया इस लेवल के आसपास में हमें एंट्री बनानी चाहिए, बट हम मार्केट जो लो पे पहुँच चुका था ना, हमने कहीं इस लेवल के आसपास में एंट्रीज वगैरह बनाई है, जो कि हमने बिल्कुल गलत जगह पे एंट्री बनाई। इस वजह से डायरेक्शन भी हमने रॉन्ग माना हुआ, और इसके साथ साथ में एंट्रीज की टाइमिंग भी हमारी रॉन्ग माना ही। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 28 तारीख की। तो 28 तारीख में हमने ओवर ट्रेड वगैरह कर दी, जिस वजह से हमने 7161 रुपये 25 पैसे के आसपास तक का लॉस को बुक किया हुआ है। ठीक है, जिसमें टैक्सेस एंड चार्जेस जो गया है ना, वो 629 रुपये 91 पैसे के आसपास में गया है। 26 ट्रेड के आसपास में पंच कर दी, कुछ ज़्यादा ही ओवर ट्रेड कर दी, इस वजह से हमने इसमें रेड सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं हम डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन हमारा गलत था, सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन गलत था, क्योंकि ओवर ट्रेड वगैरह कर रहे थे, तो एंट्री की टाइमिंग वाइमिंग सब सारी चीज़ हमारी रॉन्ग गई थी। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं 29 तारीख की। तो 29 तारीख में ऑलमोस्ट देखा जाए ना, तो 2013 रुपये 75 पैसे के आसपास में प्रॉफिट को बुक किया हुआ है। ठीक है, जिसमें टैक्सेस एंड चार्जेस जो गया 133 रुपये 53 पैसे गया। नंबर ऑफ ट्रेड की बात कर लेते हैं, तो 8 ट्रेड के आसपास में पंच किए हैं, जिसमें हमारी ओवर ट्रेड में आ गई, इस वजह से रेड सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्शन हमारा सही था, सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन सही था। पहली एंट्री की टाइमिंग गलत थी, इस वजह से ओवर ट्रेड के शिकार हुए हम। सेकंड एंट्री की टाइमिंग परफेक्ट थी, बट एसएल छोटा होने की वजह से हमने ऐसा लेट हो गया। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं 30 तारीख की। 30 तारीख में हमने क्या किया है कि 682 रुपये 50 पैसे के आसपास में प्रॉफिट को, सॉरी लॉस को बुक किया हुआ है। ठीक है, जिसमें टैक्सेस एंड चार्जेस जो गया ना, 285 रुपये 65 पैसे गया। नंबर ऑफ ट्रेड की बात की जाए ना, तो 12 ट्रेड के आसपास में हमने प्लेस कर दी। ठीक है, जिस वजह से हमने ओवर ट्रेड वगैरह कर दी, रेड सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, पहली ट्रेड का डायरेक्शन हमारा सही था, सेकंड ट्रेड का डायरेक्शन गलत था। उसके बाद में एंट्री की टाइमिंग पहली की सही थी, सेकंड एंट्री की टाइमिंग गलत थी। अब इसमें डायरेक्शन हमारा सही होना सारी चीज़ें हैं, तो हमने मिस्टेक हमने ये की कि हमारी जो एंट्री की टाइमिंग थी बिल्कुल इस लेवल पे लो पॉइंट पे, जो मार्केट ने साइकोलॉजिकल नंबर को निकाला, एंट्री बनाई, एंट्री के बाद में मार्केट ने टारगेट भी दिखाया है, जो हमारा टारगेट था वहाँ तक भी गया है। उसके बाद में मार्केट वापस आया है। ठीक है, वापस आकर के हमारा एसेलेट कर रहा है। तो यानी कि जो प्रॉफिट देखना चाहिए, प्रॉफिट भी देखने को मिला, टारगेट देखना चाहिए, टारगेट भी देखने को मिला, बट हमने प्रॉफिट को ही बुक नहीं किया, तो मार्केट आकर के हमारा एसेलेट कर दिया। ठीक है, ऐसे करके हमने ओवर ट्रेड वगैरह कर दी, जिसमें हमने प्रॉफिट तो बुक नहीं किया, साथ में लॉस में ही मार्केट को क्लोज किया हुआ है। ठीक है, ओवर ट्रेड वगैरह भी कर दी, जिस वजह से हमने लगभग देखा जाए ना 685 82 रुपये के आसपास का लॉस बुक किया है, बट लॉस तो कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन 12 ट्रेड बना दी, ये हमारी ओवर ट्रेड बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो इस हफ्ते का ओवर पैनल ओवरऑल देखा जाए ना, ग्रॉस, तो ग्रॉस हमारा क्या निकल के आया, वो आया है 6082 रुपये 50 पैसे, यानी कि हमारे इस हफ्ते का लॉस निकल के आया है 6082 रुपये 50 पैसा, जिसमें जो हमारा टैक्सेस एंड चार्जेस गया है ना, वो 1291 रुपये 77 पैसे के आसपास में गया है। नंबर ऑफ ट्रेड की बात की जाए ना, तो 58 ट्रेड के आसपास में पंच कर दी, इस वजह से ओवर ट्रेड वगैरह कर दी हमने। ठीक है,
उसके बाद में बात कर लेते हैं हम नेट लॉस की। तो जो कि हमारा क्या हुआ है कि टैक्सेस एंड चार्जेस को ऐड करने के बाद में हमारा जो ओवरऑल लॉस निकल के आया है वो आया है 7,374 रुपये 27 पैसे, यानी कि ओवरऑल लॉस गया है हमारा 7,374 रुपये 27 पैसे के आसपास में। तो इस हफ्ते में अच्छा खासा लॉस बुक करके हम मार्केट से बाहर हुए हैं, ठीक है। जो कि मेन रीजन क्या था, हमारा एक ही दिन का इतना बड़ा लॉस है। अगर इस लॉस को हटाया जाए ना तो ऑलमोस्ट हम प्रॉफिट में ही है। बट ओवर ट्रेड मतलब ओवर ट्रेड, ओवर ट्रेड हमेशा नुकसान देती है। इस वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि इस हफ्ते से एक हफ्ते के लिए हमें ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि हमने ब्रेक जब से ओवर ट्रेड करते आ रहे हैं एक भी बार ब्रेक नहीं लिया। अगर ब्रेक ले लेते तो शायद हमें लॉस और ओवर ट्रेड पे कंट्रोल करने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाती। तो एक हफ्ते के लिए हम बिल्कुल मार्केट से होल्ड करने वाले हैं। उसके बाद में एक हफ्ते के बाद में हम काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।